कैसे स्टूडेंट, आज हमारी क्लास नंबर 9 है। और आज हम क्या क्या सीखेंगे वही सिंपल है। एंगल्फिंग कैंडल और लिक्विडिटी पॉइंट और उसके बाद इंट्री मॉड्यूल। ठीक है, जो लोग अभी तक लॉस में है वो प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तकरीबन 20-25 मिनट की क्लास होगी, उससे कम भी हो सकती है। इस चीज को सिर्फ 20-25 मिनट आपकी लाइफ के चाहिए। अगर आप सीख गए तो इंशाल्लाह 100% आप मार्केट से प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं मैं हर क्लास में बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फिर से क्लास नंबर 9 में आप बता रहा हूँ आप लोगों को इंगल्फिंग कौन सी लेनी है। पहले तो इंगल्फिंग डे 1 की लेनी है। और इंगल्फिंग कौन सी लेनी है, ये एक सेल कैंडल है। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होगी बुलिश होगी, वो चाहे यहाँ से यहाँ भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है यहाँ से। और उसका जरूरी ये है कि मार्केट ने इसका लो स्वैप किया और यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे क्लोज। ठीक है, जैसे कि मार्केट में यहाँ पर मैं एग्जांपल दूं तो ये वाली कैंडल था, इसका लो भी स्वैप था और इसके ऊपर भी क्लोज थी, जो हमने प्रीवियस क्लास में इसकी ये बाइंग की हुई है। ठीक है, और इसी तरह अगर बाय मार्केट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बाय का सेटअप है, सेल का सेटअप है, तो मार्केट को ऐसे। और उसके बाद इस कैंडल को चाहे यहाँ से भी स्टार्ट हो, मार्केट यहाँ से भी इसकी कैंडल स्टार्ट हो और इसका ये लो स्वैप किया हो, ये लो मार्केट ने ऐसे स्वैप किया हो, और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो जो कि सेल का सेटअप होगा। जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैंडल, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो को स्वैप किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऐसे भी हो सकता है, मार्केट सेल की कैंडल है तो अगर सेल की ही कैंडल ने इसका लो स्वैप किया तो फिर भी हमारे लिए ट्रेडेबल होगा ये वाला। यहाँ पर देखें ये इसकी इस कैंडल ने किया होता तो ये ट्रेडेबल था। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका लो इस कैंडल ने स्वैप करके ऊपर बुलिश हो गई, तो ये हमारे लिए बुलिश का पैटर्न हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बुलिश और ये बुलिश का पैटर्न हो गया। ठीक है, एंट्री हम सिंपल कैसे करते हैं, अगर ये बाय का सेटअप बन गया, यहाँ पर सॉरी सेल का सेटअप बन गया, तो यहाँ पर मार्केट जब बाय जा रही होगी छोटे टाइम फ्रेम पे H1 पर 15 मिनट पर और 5 मिनट पर, मार्केट जब ऐसे ऊपर जा रही होगी, जब मार्केट ऐसे नीचे गिरेगी यानी बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी करके नीचे गिरेगी, उसमें जो टर्नर रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी होगी छोटे टाइम फ्रेम पे, हम उसको इस बेस पर ट्रेड करेंगे। और लिक्विडिटी, जिन लोगों को लिक्विडिटी की समझ नहीं आ रही, वो सिंपल लिक्विडिटी का फंडा मैं हर क्लास में बता रहा हूँ। सेल साइड लिक्विडिटी की हो और उसके बाद मार्केट ने बाई साइड, सेल साइड और बाई साइड हो गई। जब मार्केट ऐसे अब बुलिश जा रही होगी, बुलिश जा रही होगी, जब मार्केट अपना रिवर्सल लेगी तो बाई साइड सेल साइड करके आएगी मार्केट। तो यहाँ पर अब लिक्विडिटी एक ये पड़ी होगी, एक ये पड़ी होगी, ये लो को ऑलरेडी मार्केट ने स्वैप किया होगा। तो जब मार्केट ऐसे ऐसे करके इस लो को स्वैप करेगी तो यहाँ से हम इसकी इंगल्फिंग पे बाय करते हैं। ठीक है, ये बेसिक है इसकी। अब मैं हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको इसका एडवांस वर्जन भी और आइस प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हम किस तरह इसको ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है, इस चीज को आपने नोट पैड कर लेना है और अपनी आइस में सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि ये वाला तो हमने कर दिया था सारा, और यहाँ पर टारगेट भी डन था। यहाँ पर हम ये एक दफा इसके चार्ट को क्लियर कर लेते हैं सभी को, ताकि हमें क्लियर उसका पता चले। ठीक है, एंगल्फिंग कौन सी लेनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद बैक टेस्टिंग वाला जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो उस लिंक के जरिए आप मेरे चैनल पर आए और वहां पर मैंने पिन किया और ये वाला पूरा क्रैक वर्जन तो वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इसका गलती का पैटर्न है, यही है। इसको हम फिलहाल कंटिन्यू रखते हैं, जब मार्केट इसको टैप करने आएगी तो हम इसको दोबारा से बाय करेंगे। अगर आप देखें तो नेक्स्ट इसका इस कैंडल का किया हो तो यहाँ पर ये 2 जून हमारे पास आ गया। तो अब हम नेक्स्ट डेली पर डालते हैं इसको और उसकी ट्रेड को प्लान करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें मार्केट ये लो पड़ा हुआ है और ये लो पड़ा हुआ है, देखते हैं मार्केट किस चीज का, किस साइड का पहले लो पिक करके नीचे आती है। ये देखें अब ये लो, ठीक है, ये लो पड़ा हुआ है और उसके बाद ये लो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, अब पहली बार डालते हैं, मार्केट ने क्या किया, नीचे वाले लो को पिक किया। यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रही है, नीचे वाले लो को पिक कर रही है। हमारा इंगल्फिंग जोन है, स्ट्रक्चर अगर हम H1 पर देखें तो स्ट्रक्चर किस साइड पे जा रहा है,
स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर देखिए बाई साइड पे शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो टैप किया बाई साइड पे शिफ्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल कौन से, एक ये है और एक ये है। ठीक है, सिंपल फंडा है। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट बाद भी यहाँ पर ट्रेड इसकी प्लान करते तो आपको इजीली इसने प्रॉफिट निकाल देना था। अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसने ऑलरेडी इस लो को पिक कर दिया है, तो मार्केट बुलिश जा सकती है। यहाँ पर हम अगर बाय भी करते हैं तो हमारा एसएल क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखें एसएल हमारा 15 तक चला गया, तो अदरवाइज हम इसको एक बाय भी यहाँ पर कर लेते हैं। अगर ये मार्केट यहाँ पर डेली पर नहीं हम डालते इसको, H1 पर डालते। क्या चीज क्या थी जो मैं आप लोगों को बताना जा रहा था, कि इस लो को पिक करेगी तो मार्केट बुलिश जाएगी ना। इस लो को मार्केट पिक करेगी तो मार्केट बुलिश जाएगी ना। लो को पिक करने के बाद मार्केट, ये रो इस कैंडल ने ऑलरेडी किया, तो अब इस कैंडल को पिक करने के बाद मार्केट ने बुलिश होना। यहाँ पर जो ग्रेसिव ट्रेडर थे वो क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा रखा और निकल वो, यानी मार्केट के हवाले अपना एसएल कर दिया। यहाँ पर हमने वो गलती नहीं करनी, हमने सिंपल इस चीज को समझना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल साइड और बाई साइड दोनों साइड की चीजें हो चुकी है। यहाँ पर भी अगर देखें सेल साइड और बाई साइड हो चुकी है, तो यहाँ पर हमने अब स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है, जो कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के पिक होने का वेट करना है। यहाँ पर प्रीवियस डे का ये लो पिक हुआ। अब देखें ये प्रीवियस डे का ये लो था, ये लो था प्रीवियस डे का, मार्केट ने अब पिक कर लिया। तो अब आप इसको मैनुअल यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैनुअल बाय नहीं करनी तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर इसके स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करें। यहाँ पर जैसे कि ये सेल साइड है और ये बाई साइड है, और इसमें रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, ये रेंज लिक्विडिटी है। यहाँ पर अगर इस लो को मार्केट स्टॉप आउट करती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, ये देखें सिंपल, सिंपल मार्केट ने ये लो अब पिक कर लिया, तो अब मार्केट के किस साइड पे जाना था, इस साइड पे मार्केट ने तोड़ना था। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लो और इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर रही है, तो क्या बन रहा है, एक इंगल्फिंग। इंगल्फिंग हमारा फेवरेट सेटअप यहाँ पर भी बन रहा है, इंगल्फिंग पैटर्न वाला। जो देखो मार्केट अगर ये देखो पुलिस क्लोज हो गई यहाँ पर, इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट करते हैं, और ये दोनों भी प्ले हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जोन कौन सा आ गया, ये वाला। ये पूरा इंगल्फिंग का सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरी इंगल्फिंग कैंडल पड़ी हुई है। अब हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने इस हाई को स्वैप किया, ये देखें हाई को स्वैप करके बाद अगर मार्केट सेल क्लोज होती है तो सेल साइड का सेटअप बन जाएगा। यहाँ पर ये देखें ये बुलिश क्लोज हो गई, हमारा बुलिश एंगल्फिंग का फिर पैटर्न बन गया। और नेक्स्ट चलते हैं हम, ये देखो मार्केट रिजेक्ट हो गए, नीचे आ गई, तो क्या है हमारा बात, यहाँ पर अगर हम बाय करते हैं इसकी तो एसएल इस लो के नीचे दे तो यहाँ पर टारगेट इसका इजीली, क्योंकि टारगेट यहाँ पर छोटा हो रहा है, क्योंकि इस लो को इस कैंडल ने ऑलरेडी पिक कर दिया, नीचे गल्फिंग भी पड़ी हुई, तो इसके कम चांस है कि मार्केट नीचे है। ये देखें टारगेट डन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो टारगेट डन हो गया हमारे पास। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर पड़ा हुआ है इसका, और नीचे अगर आप देखें तो एक बुलिश इसका ये पड़ा हुआ है। दोनों हम मार कर लेते हैं, जब मार्केट में टैप करेगी तो हम इसको बाय की तैयारी करेंगे। यहाँ पर देखें अब सेल का आया, स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देखें सेल साइड पे है। सेल साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर पढ़ा करते हैं थोड़ा सा, इसमें रेंज लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, अगर आप देखें तो ये पूरी इसकी रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर डेली पर। अब हम डालते हैं इसको, हमने अब सेल भी करना है ऊपर से, नीचे से बाय भी करना है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम नीचे से इसकी बाइंग की प्लानिंग करेंगे। जो कि मार्केट, ये देखें अब सारी लिक्विडिटियां कहाँ पर पड़ी हुई थी, ये थी मार्केट, जो प्रीवियस लो था वो कहाँ पर, ये स्वैप करके गई थी, तो ये सारी इसकी लिक्विडिटियां पड़ी हुई थी, तो मार्केट को पिक करनी थी। अब ये वाली पिक हो सकती है मार्केट में, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका स्ट्रक्चर अभी सेल साइड पे है, और 15 मिनट पर देखें तो मार्केट, ये देखें सेल साइड बाय साइड का चुकी है, टर्नर रेंज लिक्विडिटी नहीं है। 5 मिनट पर देखें तो मार्केट सेल साइड बाय साइड, और इसमें टर्नर रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे शो करवा रहा है 5 मिनट के हिसाब से। अगर आप
यहाँ पर सेशन कौन सा सेशन, अभी एशियन ही चल रहा है, ये देखें। मार्केट उसी जोन को टैप कर रही है, तो अगर आप यहाँ पर बाय करें तो मैक्सिमम यहाँ तक रखें, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या पड़ा हुआ है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी पड़ा हुआ है। ठीक है, दिल्ली ने इस लो को भी पिक किया हुआ है, ये देखिए इस लो को भी पिक किया हुआ है मार्केट। और अपने H1 के स्ट्रक्चर तक अगर गई तो हम वहां से इसकी ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर ऐसा लगे तो हम मार्केट को थोड़ा सा टाइम मजीद देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चलने देते हैं 5 मिनट, या H1 पे चलाते हैं। यहाँ पर SL, यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करते हैं। अब H1 पर स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल साइड और बाई साइड हो चुकी है। ठीक है, अब सेशन को भी देख लेते हैं कि हमारा न्यूयॉर्क है। हाँ, न्यूयॉर्क है, तो इसने अपने सारे किल जोन को यहाँ पर पिक कर लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसकी ट्रेड निकाल सकते हैं। हम बेस किसको बना रहे हैं, इस इंगल्फिंग की बेस पर हम ट्रेड कर रहे हैं, और सेल जो करेंगे हम इस इंगल्फिंग की बेस पर सेल करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं मार्केट ने फिर इसको पिक किया सेशन कौन सा, न्यूयॉर्क। न्यूज भी यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर कैप कितने बुलिश, मार्केट सेल साइड बाय साइड, यहाँ पर देखें सेल साइड बाय साइड, और कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से इसकी फिर बाय की प्लानिंग करते हैं, जो कि हमारा एसएल। और यहाँ पर देखें ट्रेड लेते हुए हमसे गलतियां होंगी। एसएल आपने लाजमी नहीं है लगाना, ऐसा ना हो कि आप एसएल लगाए ही ना और ट्रेड को खुली छोड़ दें। एसएल लाजमी लगाना है। यहाँ पर देखें एक एसएल, दो एसएल, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें मार्केट बुलिश हो गई, सिंपल। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाई साइड सेल साइड सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर ये देखें मार्केट उसी जोन पर आके रुकी यहाँ पर। ये देखिए मार्केट राने धमकाने आएगी, यहाँ पर सिंपल बुलिश होगी मार्केट। ये देखिए बुलिश, टारगेट टारगेट जो इस बेस पर हम इसको टारगेट कर रहे थे वो ये डन होगी। तो अब ये बेरिश इंगल्फिंग है, तो बेरिश इंगल्फिंग इसको बेरिश भी करवा सकती है। अगर यहाँ पर बाय साइड और सेल साइड होती है, तो हम सेल की साइड पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं बाय साइड हो चुकी है, और यहाँ पर हम एक अगर कैंसल इसका इस लो के ऊपर थोड़ा सा रखे, टारगेट हम इस लो को करते हैं, तो मार्केट वापस आ सकती है, क्योंकि हम इस इंगल्फिंग पर कर रहे हैं, और इस इंगल्फिंग के बेस पर हम बाय करेंगे इसको। और अब अगर आप देखें तो इसमें लिक्विडिटियां कौन कौन सी पड़ी हुई मार्केट, इसको स्टॉप हंट करके बेरिश होगी इस साइड पे आ सकती है। देखते हैं अब मार्केट, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, उसको स्टॉप हंट किए बगैर वापस आई। यहाँ पर देखें उसको स्टॉप हंट किए बगैर मार्केट वापस आई, वापस आई, डन हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लो था उसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पर पिक हो गई। ये वाला जो लो था, मार्केट ने इस बेरिश एंगल्फिंग ने इस लो को भी स्वैप कर लिया। यहाँ पर जो रेंज लिक्विडिटी बना रहा था नीचे बुलिश एंगल्फिंग पड़ी हुई है। अब हम डालते हैं फिर से स्ट्रक्चर इसका। हाँ, स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, ये कैंडल ये बुलिश एंगल्फिंग यहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर ये सब क्या था, ट्रैप बना रहे थे। ये सारा इसका ट्रैप जोन था, जो कि यहाँ पर फिक्स हुआ है। अब हम इसका स्ट्रक्चर का फिर से वेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 मिनट पर स्ट्रक्चर के फिर से वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट वेट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदलने देते हैं, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदलते देते हैं मार्केट। ये देखें ट्रैप करके पुलिश हो रही है। तो अगर हम सिंपल यहाँ से आप अगर बाय करनी है, तो एक्सेल अगर छोटा बनता है तो हम इस गल्फिंग के नीचे नहीं, यहाँ पर एक्सेल देखें कितना बड़ा है, $20 का है। तो इस एक्सेल से हमने कैसे बचना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको अपने स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है, यानी यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज होगी मार्केट रिट्रेस करने आएगी, तो हम फिर से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मार्केट को बदलने देते हैं। यहाँ पर देखें अब स्ट्रक्चर बदला जाके, अब मार्केट में ये सारी लिक्विडिटियां फिक्स होनी चाहिए, तो फिर हमारी कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ पर होगी। अदरवाइज हमने एक रिस्क लिया हुआ तो उसको हम चलने देते हैं। ये सारी लिक्विडिटियां बना रही है, लिक्विडिटियां बना रही है। यहाँ पर देखते मार्केट ने ये लो को पिक करने के बाद फिर सेल साइड और बाई साइड कर दी। H1 पर अगर आप डालें तो मार्केट पुलिस जा रही है अपने लो को पिक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर डेली का ये लो पिक हो चुका था, मार्केट को पुलिस होना चाहिए।
5 मिनट पर अगर आप देखें तो 5 मिनट पर हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पर शिफ्ट हुआ था, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी है, और बाई साइड, सॉरी, बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पर हुई है। और इसमें रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी थी, ये रेंज लिक्विडिटी की पड़ी थी जो मार्केट को टैप करके जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। H1 पर बुलिश, बुलिश मार्केट सिंपल बुलिश हो गई। यहाँ पर देखिए बुलिश इस लो को स्वैप करने के बाद बुलिश। ठीक है, ट्रेड हमारी अभी तक चल रही है $22 पे, यानी मैंने अपना लॉट साइज कम कर दिया, जो कि है वो छोटे ट्रेडर उनको दिखाने के लिए हम अपनी मर्जी से अपना ट्रेड सेट में लॉट साइज भी सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखो बुलिश, बुलिश वो लो इसको सेल करवा रहा है, ये देखें आप। यहाँ पर क्या फंडा हुआ कि मार्केट में अब ये हाई पड़ा हुआ है, और जो कि इसको भी हम डिलीट करते हैं, और ये एक क्या बन गई, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग बन गई। तो यहाँ पर H1 पर भी डाले, स्ट्रक्चर हमारा बाई साइड पे जा चुका है, और यहाँ पर रेंज लिक्विडिटियाँ नहीं पड़ी हुई, यहाँ पर रेंज लिक्विडिटियाँ नहीं पड़ी हुई। अब हम इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। यहाँ पर एक तो इसकी रेंज लिक्विडिटियाँ ये पड़ी हुई हैं, इसके बाद अगर स्ट्रक्चर बदलता है तो हम इसको बाय करेंगे। यहाँ पर वेट करते हैं, वेट वेट वेट, ये पिक हुई है। और यहाँ पर सेशन कौन सा है, हाँ सेशन देखें, हाई सेशन वॉल्यूम है, तो यहाँ पर पिक हुई है, तो यहाँ पर हम बाय साइड सेल साइड हो चुका है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। ये तो नहीं, यहाँ पर फिर मार्केट वैल्यू हो गई, यहाँ पर वेट करते हैं। ये देखिए अब सेल साइड बाई साइड हो चुका है। यहाँ पर H1 में भी अगर आप देखें तो बाई साइड सेल हो चुका है। तो यहाँ पर इस एसएल के साथ हम उसको प्ले करते हैं इस टारगेट, क्योंकि टारगेट यहाँ पर अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी मिड में है। ये देखिए मिड में है, तो मार्केट क्या करने आई, अपनी लिक्विडिटियों को फंड करने आई, जो कि ये वाली। मे भी ये कैंडल ऐसे ही क्लोज है, नेक्स्ट कैंडल इसका लो स्वैप करके फिर बुलिश हो सकती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा H1 का स्ट्रक्चर अभी तक बदलने का वेट करते हैं। नहीं बदला, नहीं बदला। यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 का स्ट्रक्चर क्या तो बदल रहा है, बाई साइड और सेल साइड का है। तो डे को हम देखें, हाँ डे को अगर आप देखें तो डे इस तरह क्लोज हुआ है। अगर हम इसके ट्रेड को प्लान करना चाहें तो हम इस लो के नीचे से इसकी ट्रेड को प्लान करेंगे बाई साइड पे, इस इंगल्फिंग पैटर्न पर इसके लो के नीचे अगर मार्केट आएगी तो हम इसको बाई की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज हम इसको जाने देते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और उसका रेंज लिक्विडिटी भी यहाँ पर पड़ी हुई है यहाँ पर, तो उसको पिक करने देते हैं। ये देखें, ये ठीक है। अभी तक लो उसने पिक नहीं किया, अभी तक लो पिक नहीं किया, स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट है, तो हम इसी एसएल के साथ इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट लो पिक करने आएगी कौन से सेशन में, इस सेशन में मार्केट लो पिक करने आ सकती है, तो वहां पर हम एक और बाई की ट्रेड करेंगे। ये देखिए मार्केट सिंपल अपना लो पिक करने आ गई यहाँ पर। ये क्या बना रहे थे, यहाँ पर सारा ट्रैप बना रहे थे, ये सारा ट्रैप यहाँ पर, हम यहाँ पर ट्रैप हुए, यहाँ पर ट्रैप हुए, और यहाँ पर हम अब ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि अब सेशन भी हाई आ गया, और डेली का मार्केट ने लो भी ले लिया है। तो 5 मिनट पर डालते हैं यहाँ पर इसको, देखते वेट 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 करते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट है, का देखते हैं इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका बाई साइड हो उसका है, और यहाँ पर इसका सेल साइड था, और इसमें रेंज लिक्विडिटी ये पड़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट इसको पिक कर रही है, तो यहाँ से हम इसकी एक और बाय करते हैं, जो कि डेली में हमारा टारगेट फुल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ले लॉट साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एशियन का न्यूयॉर्क सेशन आ गया, तो अब इसने अपना लो भी पिक कर लिया है, तो अब मार्केट को कुछ भी यहाँ पर बेरिश नहीं करवाने के लिए कोई रीजन बची। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सारी लिक्विडिटी आ गई है, तो यहाँ पर आप अपना लॉट साइज बढ़ा भी सकते हैं। अगर ऐसा लगा तो 0.010 पर चले जाए आप, यहाँ पर आप अग्रेसिव ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पर सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बिल्ड हो रही है यहाँ पर।
ये देखो मार्केट इजीली बुलिश हो गई। कहाँ से बुलिश हुई? इस लो को पिक करने के बाद ये हाई टारगेट मार्केट डन। अब सिंपल इसको हम चलने देते हैं, डेली पर हम इसको लैंड करते हैं। ये देखते हैं टारगेट हमारे सारे डन हो गए। अभी तक बुलिश एंगल्फिंग है, इस लो को इसने पिक करके क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई है। इस लो को पिक करने के बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग ये बन के इस लो को इस कैंडल ने पिक किया, तो ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग हमारे पास आ गई। इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट डालते हैं कि नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर कहाँ पर आके ये लोगों को पिक करके मार्केट जा रही थी, योग बुलिश एंगल्फिंग यहाँ तक बनी है। तो अब नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं कहाँ पर आगे लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा हमें, जो कि नेक्स्ट डे को हम ट्रेड कर रहे हैं। इस लोगो इसने रेड पिक किया हुआ है, तो ये हम यहाँ पर मिड में भी इसकी ट्रेड को ले सकते हैं। ये सारी अब इसमें लिक्विडिटी बन रही है। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर बाय साइड पे चला चुका है। तो अगर हम यहाँ पर एक इसकी बाई की तैयारी करें इस एसल को इस टारगेट के साथ, तो लेट्स सी यहाँ पर हम देखते हैं इसको क्या। तो मार्केट ने यहाँ पर देखें क्या किया, सेशन कौन सा था, ये सेशन। सेशन से पहले हम एंट्री कर रहे हैं, हमें एंट्री नहीं मिल रही। जब हम न्यूयॉर्क में आगे सेशन में एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री रिफाइन होती है। तो ये क्या हमारी मिस्टेक है, हमें विजिट करना चाहिए अपने सेशन। सेशन न्यूयॉर्क का। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डे अभी तक बेरिश है। यहाँ पर अब हम इससे बुलिश होने का वेट करते हैं 5 मिनट पर। 5 मिनट पर अब हम वेट करते हैं, नहीं बुलिश नहीं हुई मार्केट, बुलिश नहीं हुई। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट स्टिल बेरिश आ रही है, स्टिल बेरिश आ रही है। स्ट्रक्चर अपना यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने बाई साइड सेल साइड की है, और यहाँ पर इसकी ये रेंज लिक्विडिटी है। इसको आप देखते हैं पिक करने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर बाई साइड सेल साइड दोनों किया हुआ। तो यहाँ पर अब हम एक रिस्क लेते हैं इसका इस हाई के साथ। लेट्स सी देखते हैं कि बुलिश होती है या बेरिश होती है, देखते हैं। ठीक, कुछ ही जोन पे क्या हो रहा है, फिर से मार्केट अपना लिक्विडिटी बना रही है। तो लेट्स ही हम देखते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ट्रेड को हम चलने देते हैं। हमने 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान किया, तो ये देखिए मार्केट बुलिश हो गई पर हमारी फेवर में जाना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर H1 पर डाल के इसको चलाते हैं। ये क्या करती है मार्केट बुलिश। अब देखें मार्केट में क्या किया, इस लो को पेंडिंग छोड़ गई। तो अब ये लिक्विडिटियां भी हो सकती हैं, ये वाली अब मार्केट में लिक्विडिटी लेवल भी हो सकता है, जो कि हमारा न्यूयॉर्क सेशन में अक्सर ये प्ले कर रही है, तो वहां पर आके प्ले भी होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको बाय होने देते हैं। अदरवाइज उस लो को ये देखें, उस लो को पिक करने आई मार्केट, जो कि ये लो, ये देखिए मार्केट उसी लो को पिक करने आई है यहाँ पर। ये सेशन कौन सा था, सेशन देखें न्यूयॉर्क। तो अब आप इसकी एक बाय की यहाँ पर प्लानिंग फिर से कर सकते हैं डेली, और अब टारगेट इसको रख सकते हैं। ये लो पिक हो गया, इस लो को इसने ऑलरेडी पिक किया हो, तो यहाँ पर देखते मार्केट। अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हो गया मार्केट का करेक्शन जोन। ये देखें सारा इसका करेक्शन जोन स्टार्ट हो गया। अब इस लो को और इस लो को मार्केट कुछ कर सकते हैं, पिक करके इस लो को मार्केट में पिक करके वैनिश हो सकती है। तो अब हमारी गल्फिंग ऊपर बैठे हैं तो कोई इशू नहीं, हम इसको चलने देते हैं। अब मिड में है क्योंकि हम यहाँ पर करेक्शन है, तो इस वाले सेटअप को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, चलने देते हैं ट्रेड को। ये देखो मार्केट बुलिश बुलिश क्लोज होगी, तो हमारे लिए ये देखो बुलिश क्लोज होगी। इस लो को इसने एंगल्फ कर लिया इस पूरी कैंडल ने, तो ये एक एंगल्फिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर अब हम इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब डेली पर डालते हैं, बुलिश हो गई मार्केट, बुलिश बुलिश। यहाँ पर देखें ये हाई जो था हमारा अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें इस कैंडल ने इसको, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर कोई सिंगल्फिंग कैंडल नहीं है, लेकिन ये सिंगल्फ है, ये इसको सेल करवा सकती है। तो यहाँ पर आप सारी ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, बुलिश हो। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक इजीली एक्सप्लेन किया कि कैसे उसकी बाइंग करनी है। इस एंगल्फिंग पर ही मार्केट इस लो को ट्रैप किया, बुलिश हो गई। इस लो को ट्रैप किया, बुलिश हो गई, और इजीली है
मार्केट बुलिश हो गई, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और उसका बुलिश का सेटअप बन गया है। वेरी सिंपल है मार्केट। अगर H1 पर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखें, बुलिश साइड पे जो जो हमने लेवल मार्क किए थे, मार्केट वहां पर आ रही है, वहां पर आके उसी को ट्रैप करके बुलिश हो रही है। तो इन चीजों को आपने सीखना है और नोट पैड करना है, तो नोट पैड कर ले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आने वाली क्लासेस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।